मेरे खून में भी मेरे बाप दादे का, मेरे समाज का खून है। पटना के हेडक्वार्टर में बैठ के यादव के खिलाफ नफरत क्यों? कौन यादव क्रिमिनल? उसने सेक्स रैकेट का विरोध किया और थानेदार ने साजिश करके यादव होने के नाते रामकृपाल यादव को भीख मांगा। इन लोगों ने बोला मेरे परिवार को बचा लीजिए। संजय यादव मुखिया का बीटा लेकर वहीं थे, वहां के डीएसपी और एएसपी के साजिश के द्वारा बेगूसराय में अभी 7 हत्या हुई। 100 यादव उसके बाद टारगेट करी, और यदि गलत तरीके से जुल्म हुआ तो ईद का जवाब पत्थर से देंगे, याद रखिएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। यादव जात देख हुई बंटी की हत्या। देखिए पप्पू यादव एक बार फिर गरजे हैं और देखिए खुला चैलेंज कर रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। कहते नजर आ रहे हैं कि हम लड़ना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए पप्पू यादव खूब गरजे हैं यादवों के सवाल पर, यादव समाज के सवाल पर। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी बड़ा बयान दिया है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कुर्बानी दी है। इतिहास है मेरे समाज का, मेरे बुजुर्गों का। कभी भी हमारे बुजुर्गों ने किसी भी जाति धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। हम सबका इतिहास है, हमारे इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता। हमारा इतिहास आज का नहीं है बेटा, हमारा इतिहास आज का नहीं है। हमारा इतिहास कृष्ण के काल के पहले से है। हम हमेशा धर्म की रक्षा किए, हमारे बुजुर्ग हमेशा इंसानियत की रक्षा किए, हमारे बुजुर्ग हमेशा सनातन की रक्षा किया, हमारे बुजुर्ग हमेशा मानवता के लिए कुर्बानी दिया। ये इतिहास है हमारा। हमारी संख्या भारत में इतनी है, पूरी गंधारी के शराब के बाद भी, धर्म के साथ खड़े होने के बाद भी आज पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा यदि इतिहास किसी का है तो कृष्ण के वंशज का है और मेरे समाज का है। हमारे समाज के लोगों ने हमेशा हमेशा देने का काम किया, लेने का काम नहीं किया। आज क्या हो गया? क्यों दिल्ली और पटना में बैठकर आप नफरत पैदा करते हैं जाति के खिलाफ? मैं पप्पू यादव हूं, मैं इस भारत के कोई ऐसा जाति नहीं होगा। सबसे ज्यादा जब जब जुल्म हुआ भारत के किसी हिस्से में, मैं 8वें बार, एक बार है मेरे 7 बार एमपी, मैं कभी घर में नहीं बैठा। मैंने हर परिवार की मदद की। मैं सबसे ज्यादा ऊंची जात पर जहां जुल्म हुआ वहां जाकर के हमने मदद किया। मेरे खून में भी मेरे बाप दादे का, मेरे समाज का खून है। ये संस्कार हमको मेरे समाज ने दिया। कभी भी पूरे भारत में जब जब बाढ़ आया, चाहे वो उड़ीसा हो, पप्पू यादव 20 दिन अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आज तक हम एक तनख्वाह नहीं लेते। 7 बार के संसद में 1 रुपया, 1 तनख्वाह पप्पू यादव नहीं देता। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तनख्वाह चाहिए, मैं पेंशन नहीं उठाता हूं, लेकिन पूरी दुनिया की मदद करता हूं। और हमको जेल भेज दिया। कैसे लड़ाई छोड़ दिया जाए? सरकार नफरत क्यों पैदा करवाती है? पटना के हेडक्वार्टर में बैठ के यादव के खिलाफ नफरत क्यों? कौन यादव क्रिमिनल है? जो क्रिमिनल है कौन कहता है आपको
उसको सजा नहीं करवाने। मैं कह रहा हूं पप्पू यादव का गुनाह क्या आप मेरी मां बहन को देंगे? क्या मेरे बच्चे छोटू यादव को देंगे? गलती पप्पू यादव करे, भोगे मेरा बाप दादा, भोगे मेरा आने वाला पीढ़ी, भोगे मेरा भाई। आप जुल्म करिए सिर्फ यादव के नाम पर। जोगी जी के क्रिमिनल नहीं है। बिहार में भी वही, बंगाल में भी वही। काहे 3000 हत्या हुई मुख्यमंत्री जी के आने के बाद। क्यों मार दिया गया हमारे बिट्टू यादव? कल जहां गए थे, क्या नाम था? बंटी यादव को। वह एक चौमीन का दुकान करता था, मात्र छोटा सा लड़का था। उसने सेक्स रैकेट का विरोध किया और थानेदार ने साजिश करके यादव होने के नाते सर कुट्टी कुट्टी तेजाब छीट के उठा करके मार दिया। संजय यादव मुखिया का बीड़ा लेकर वहीं थे। सर उसको बेरहमी से वहां के डीएसपी और एएसपी के साजिश के द्वारा सिर्फ इसीलिए मार दिया गया कि वह किसी की सुनता नहीं था। रामकृपाल यादव को भीख मांगा इन लोगों ने, बोला मेरे परिवार को बचा लीजिए। मीसा के खिलाफ हम लोगों ने आपको मदद किया। रामकृपाल यादव बचा नहीं पाया संजय। उसके परिवार को, बच्चों को रिवॉल्वर कमर में देकर के जेल भेज दिया। एक भाई को, एक बेटा डॉक्टर, उसको धमकी दिया गया तुम यदि आए तो तुमको भी रिवॉल्वर देकर के जेल भेज देंगे। क्यों भाई? सिवान में जिसकी हत्या देखो, या तो दलित, या तो मुसलमान, या तो यादव। छपरा में जिसकी हत्या देखो, या तो सबसे ज्यादा यादव, या तो दलित, या तो सबसे छोटी जाति अत्यंत पिछड़ा। लगातार हत्या। बेगूसराय में अभी 7 हत्या हुई, 6 यादव। उसके बाद टारगेट करिए। कभी कह दीजिए हरा गम कपड़ा। यादव का हरा कपड़ा नहीं है मुख्यमंत्री जी, यादव का पीला कपड़ा है। कृष्ण ने हम सबको पीला रंग दिया, हरा सबका है मुख्यमंत्री जी। मुसलमान का भी है, गरीब का भी है। ये हरा ना हो। आप हरा कपड़ा कह करके आपने टारगेट कर दिया और आपके थानेदार, आपके पदाधिकारी नफरत करने लगे। हमारे समाज के लोग किसी से नफरत नहीं करते। आप भी सबके लिए मरना जानते हैं, और जब हम दूसरों के लिए मरना जानते हैं तो मुख्यमंत्री जी हम मरना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। सवाल याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हमारी संख्या उतनी है, एक भी आदमी हम जुल्म नहीं करेंगे। और यदि गलत तरीके से जुल्म हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। याद रखिएगा, हम कोर्ट पे भी लड़ना जानते हैं। हम सब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीते हैं। तो आपने सुना पप्पू यादव को किस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि बंटी की हत्या यादव जात देखकर हुई। वहीं दूसरे तरफ ये भी कह रहे हैं हम लड़ना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं। और देखिए, अगर परिस्थितियां इसी तरीके से समाज के खिलाफ रही, अन्याय होता रहा, तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।